अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि आप तमाम लोग खैरियत से होंगे। मेरा नाम है मुज़म्मिल इकबाल और इस चैनल पे मैं आप लोगों को सिखाऊंगा बेसिक से लेकर मास्टर लेवल तक की मैथमेटिक्स। तो आइए स्टार्ट करते हैं 9th क्लास के मैथमेटिक्स के चैप्टर नंबर 1 से, मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट से। सबसे पहले तो हम लोग टॉपिक डिस्कस करेंगे मैट्रिक्स का, मैट्रिक्स क्या होता है। उसके बाद हम लोग उसकी रोज एंड कॉलम्स को देखेंगे और तीसरे नंबर पे उसके हम ऑर्डर को देखेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो हम मैट्रिक्स की जो बुक के मुताबिक जो डेफिनेशन है उससे स्टार्ट लेंगे। वो क्या है? आ रेक्टेंगुलर अरे और फॉर्मेशन ऑफ a collection of real numbers, say 0, 1, 2, 3, 4 and 7, such as 1, 2, 3, 7, 0, 4 and enclosed it in brackets as 1, 2, 3, 7, 0, 4 is said to be a matrix। तो स्टूडेंट्स, इस डेफिनेशन से हमें क्या पता चल रहा है कि कोई भी जो मैट्रिक्स होता है वो कैसे क्रिएट किया जाता है। हम कुछ रियल नंबर्स को लेते हैं, जैसे कि हमने यहाँ पे लिया 0, 1, 2, 3, 4 एंड 7 को लिया और उनको हमने एक रेक्टेंगुलर शेप दे दी, एक रेक्टेंगुलर फॉर्मेशन दे दी इस तरीके से। ये देखें 1, 2, 3, 7, 0, 4 और बाद में हमने उसको ब्रैकेट्स में इंक्लोज कर दिया, ब्रैकेट्स में बंद कर दिया। तो इस तरीके की जो फॉर्मेशन होगी इसको हम क्या कहेंगे? ये एक मैट्रिक्स है। ये हमारे पास एक क्या बन गया? मैट्रिक्स। अब इसकी एक और एग्जांपल करते हैं। फर्ज करें हमारे पास एक मैट्रिक्स है 0, 1, -1, 2। ये भी हमारे पास एक मैट्रिक्स है 3, 5। ये भी हमारे पास एक मैट्रिक्स है 4, 2। ये भी हमारे पास क्या है? एक मैट्रिक्स है। ये हमारे पास था मैट्रिक्स। अब हम देखेंगे कि इसकी रोज एंड कॉलम्स कौन कौन से होते हैं। इन्हीं मैट्रिक्स को लेते हुए, यूज़ करते हुए हम लोग इसके रोज एंड कॉलम्स को देखेंगे और इसी कॉलम्स को, इसी मैट्रिक्स को यूज़ करते हुए हम क्या करेंगे? इसका ऑर्डर फाइंड करेंगे। चलिए सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि इसके रोज एंड कॉलम्स कौन कौन से होते हैं। फर्ज करें ये हमारे पास एक मैट्रिक्स है, इसको फर्ज करें मैट्रिक्स M का नाम दे दिया हमने। अब जो रोज होती हैं किसी भी मैट्रिक्स की, वो हॉरिजॉन्टल वे में जो एक सीक्वेंस होता है रियल नंबर्स का, उसी मैट्रिक्स में उसको क्या कहते हैं? एक रो कहते हैं। इधर देखिए 0, 1। हॉरिजॉन्टल वे का मतलब होता है कुछ इस तरीके से। ये क्या है? हॉरिजॉन्टल। और वर्टिकल का मतलब क्या होता है? इस तरीके से। ये लाइन वर्टिकल लाइन है और ये लाइन हॉरिजॉन्टल लाइन है। अब वर्टिकल लाइन कुछ इस तरीके से हम लगाते हैं, इसको क्या कहेंगे? वर्टिकल लाइन। अब जो एलिमेंट्स कुछ इस तरीके से दिए गए होंगे उसको हम क्या कहेंगे? ये क्या है? रो है। ये क्या बन गई? हमारे पास एक रो बन गई क्योंकि ये हॉरिजॉन्टल वे में दिए गए। इसको हम R1 का नाम दे देते हैं। और ये भी एक रो है इसी तरीके से -1 और 2, क्योंकि ये भी हॉरिजॉन्टल वे में दिए गए। इसको हम क्या कहेंगे? R2, यानी कि ये दूसरी रो है या R2 है, रो 2, रो 1। अब इसी मैट्रिक्स को यूज करते हुए हम देखेंगे इसका कॉलम क्या होगा, इस मैट्रिक्स का कॉलम क्या होगा या कॉलम क्या होंगे। 0, 1, -1, 2।
इसके कॉलम जो होंगे वो वर्टिकल सीक्वेंस जो होगा रियल नंबर्स का उसको हम कहेंगे। ठीक है, अब देखें इसमें जो वर्टिकल सीक्वेंस है वो क्या है 1 2, यानी कि ये इस लाइन के मुताबिक ये देखें ये लाइन वर्टिकल लाइन है, तो वर्टिकल लाइन की सूरत में जो हमारे पास सीक्वेंस होगा उसको हम क्या कहेंगे, एक कॉलम कहेंगे। ये हमारे पास एक कॉलम है और ये भी हमारे पास एक कॉलम है 0 -1, इसको हम C1 का नाम दे देते हैं और इसको हम C2 का नाम दे देते हैं। ये तो थे मैट्रिक्स और इसके रोज एंड कॉलम्स। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गए होंगे। अब जो हमने नेक्स्ट करना है वो इसका हमने ऑर्डर फाइंड करना है, ऑर्डर ऑफ ए मैट्रिक्स। अब किसी भी मैट्रिक्स का ऑर्डर जो होता है वो उसी मैट्रिक्स में मौजूद कॉलम्स और जो रोज होती हैं उनके नंबर्स को बताने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। फर्ज करें ये हमारे पास एक क्या है मैट्रिक्स है, इसका हमने ऑर्डर फाइंड करना है। ऑर्डर को लिखने का जो फॉर्मूला होता है वो होता है नंबर ऑफ रोज बाय नंबर ऑफ कॉलम्स। अब इन तीनों मैट्रिक्स में से हम कोई एक मैट्रिक्स सिलेक्ट करते हैं किसी भी किस्म का, तीनों का फाइंड कर सकते हैं। फर्ज करें मैं ये मैट्रिक्स लेता हूँ और इसका मैंने क्या फाइंड करना है, इसका ऑर्डर फाइंड करना है। ये चीज़ हमारे पास क्या थी, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। अब इसका मैट्रिक्स क्या होगा, अब इसमें देखिएगा जो हॉरिजॉन्टल वे में दिए गए थे यानी कि इस तरीके से, इसमें क्या है इसमें क्या है 2 रोज है हमारे पास, यानी कि 2 रोज आ रही हैं और कॉलम्स कितने आ रहे हैं, एक कॉलम आ रहा है। अब इसके मुताबिक हम लोग इसका ऑर्डर लिखेंगे। इसका ऑर्डर क्या होगा, नंबर ऑफ रोज कितनी है 1 और 2 बाय, और नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं 1, ये देखिए। तो इसका ऑर्डर क्या हो गया 2/1। अब जब इसका हम ऑर्डर फाइंड करेंगे, इसमें देखें इसमें हमारे पास एक ही रो बन रही है और 2 कॉलम्स बन रहे हैं, ये देखें। अब इसका ऑर्डर क्या होगा, कितनी नंबर ऑफ रोज पहले लिखनी है, नंबर ऑफ रोज 1 है और नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं 2 हैं, 1/2 इसका क्या हो जाएगा ऑर्डर। ये हमारे पास मैट्रिक्स था, उसके रोज से और कॉलम से और उसका ऑर्डर था। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये तमाम बातें समझ में आ गई होंगी। मज़ीद वीडियोज़ देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। थैंक यू सो मच एंड अल्लाह हाफिज़।